प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 में सारणी के गुणधर्म। सारणी को हल करने के लिए इसके कुछ गुणधर्म हैं जिससे आप कई बड़े बड़े सारणिकों को बेहद आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जो कल पढ़ाया था, ठीक, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। मैंने आपको सारणिक तृतीय क्रम के सारणिक का मान निकालना सारूस विधि से समझाया था। एक शॉर्ट ट्रिक थी, मतलब तेज गति से सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, शायद आपको याद हो। एक बार और देखते हैं बेटा कि ऐसे था कि अपने को दे रखा है 2 3 5 4 1 2 6 और साहब 3 1, ये है सब। और अपने से कहा गया कि इस सारणिक का मान ज्ञात करो। अभी अपन कोई गुणधर्म नहीं लगा रहे, ठीक है, केवल क्या काम करते हैं कि जो पहले 2 स्तंभ हैं उनको अपन ने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 और साहब 3 1 3, ये आ गया सब। अब क्या काम करते थे कि तीर चलाते थे बेटा, तीर। और तीर कैसे चलाएंगे देखो आप, यहां से ढन टन टन ढन टन टन ढन टन टन, और यहां से ये ऐसे, ये अपन ने तीर चला दिया साहब। अब यहां पर अपने को इसको हल करने के लिए तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाना था। इसका मान कैसे निकालेंगे बेटा, इसका गुणा करो आप। 2 गुणा 1 गुणा 1 क्या आ गया बेटा 2, फिर 3 दूनी 6 और 6 6 36, ये आ गया। फिर 5 चौक 20 और 20 तिया 60, ये हो गया साहब। ये अपन ने गुणा कर लिया। फिर जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या लगेगा, माइनस। तो भैया 6 गुणा 1 गुणा 5 कितना हो गया 30। फिर साहब 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक। फिर साहब 1 4 और 4 दिया 12, ये हो गया साहब। अब इसको देखो आप, यहां पर कितना आ रहा है 60 और 36 96 और 96 और 2 98, ये आ गया साहब। फिर यहां पर देखो आप 24 और 30 कितने हो गए बेटा, 24 और 30 54। अब इसको अगर हल करेंगे तो देखना बेटा क्या आएगा, यहां पर आया 4 और 4 यानी कि 44, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए अपने पास में ये है 3 1 2 और 4 2 5 और 1 3 और 2, ये आ गया सर। अब अपने को इस सारणी का मान तेज गति से निकालना है। तेज गति से निकालना है तो अपन क्या काम करेंगे बेटा, सारूस नियम का पालन करेंगे। इसमें क्या काम करते हैं कि जो 2 स्तंभ होते हैं शुरू के, उनको आप यहां लिख लेते हैं। जैसे ये आ गया 3 4 1, ये C1 को दोबारा से लिख दिया। फिर 1 2 3, ये 1 2 3, ये लिख दिया। अब भैया देखो आप सीधे चलो, ये 10 10 10 10 10 10 10 10, फिर यहाँ लिख देते हैं बेटा, ठीक है। क्या आएगा देखो आप, 4 तिया 12, ये आ गया 12। फिर साहब 5 प्लस के 5, फिर आए साहब 8 8 तिया 24, ये आ गया अपने पास में 24 और माइनस, ये हो गया। अब क्या हुआ, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ये देखो आप। तो यहां पर आया अपने पास में 4 और 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और साहब ये आ गया प्लस के 8, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो आप, यहां पर 12 12 36 और 5 जोड़े तो कितने हो गए बेटा 41। यहाँ पर 49 और एक ये 50 और ये आ गया 57, ठीक है। अब अपने को 41 में से 57 घटाने हैं तो क्या आएगा बेटा, देखें जरा अपन,
यहां पर आएगा अपने पास में माइनस के 16, ये आ गया सर। तो सारूस विधि से अपन बड़े बड़े मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक होते हैं, यानी कि तृतीय कोटि के जो सारणिक हैं, उनको सरल करने में शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे थे सारणिकों के गुणधर्म की। कुछ नियम होते हैं सारणिकों के, जिसका इस्तेमाल करने से अपन सारणिक को देखकर ही बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ बिना प्रसार के भी सारणिकों को हल किया जा सकता है। अगर किताब में यह लिखा हुआ है कि इस सारणी का हल बिना प्रसरण के ज्ञात कीजिए या सारणिकों के गुणधर्म लगा के याद कीजिए, तो अपने को वैसे नहीं करना पड़ेगा सारूस विधि से या है ना प्रथम पंक्ति से या द्वितीय पंक्ति से, फिर गुणधर्म ही लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी श्रृंखला में सबसे पहला गुणधर्म है साहब, सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, अगर किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पहला गुणधर्म है। ठीक है, आप कैसे मान लें साहब, अपन इसको देखते हैं। मान लीजिए एक ये सारणिक है, पहले दो क्रम का लेता हूं, 2 5 4 6, ये आ गया सर। ये अपने पास में एक सारणिक है। इसका अगर मैं हल निकालूं तो क्या आएगा बेटा, यहां पर देखो आप, ये आ गया अपने पास में 12 और -20, ये आ गया माइनस के 8। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब ये सारणिक ए, ठीक है, अगर मैं इसके ट्रांसपोज कर दूं यानी कि इसका परिवर्त कर दूं, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दूं, तो क्या होगा देखो आप, यहां पर देखो आप 2 5 और 4 6, मैंने क्या काम करा, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा देखो आप, ये 12 और -20, क्या आ गया -8। मतलब अगर किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो साहब द्वितीय क्रम का था। ऐसा तृतीय क्रम में भी होता है। देखिए आप, तृतीय क्रम में मान लीजिए मैंने एक सारणिक लिया ए, ये है अपने पास में क्या के साहब 3 2 1 1 3 2 और साहब 2 3 1, ये आ गया साहब। अब इस सारणिक का अपन मान निकालते हैं। ठीक है, तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए मैंने क्या काम करा, पहली वाली पंक्ति से इसका प्रसार करता हूं। यहां पर लिखा मैंने प्लस माइनस प्लस। अब देखो आप 3, ये आ गया अपने पास, इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया तो 3 -6, फिर साहब माइनस के 2 और यहाँ पर देखो आप इसको छुपाया तो ये आ गया अपने पास में 1 2 2 1, तो ये आ गया 1 -4, 1 -4, फिर प्लस का 1, ये आ गया प्लस का 1। अब इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया तो ये आया 3 -6, ये आ गया 3 -6। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आया -3 और -9, ये आ गया -3 और ये क्या है माइनस के 2, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस के 6, ये आ गया अपने पास में माइनस के 3। ठीक बेटा, अब क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि -12 में से प्लस के 6, तो ये आ गया अपने पास में माइनस के 6। ये अपने पास में इस सारणी का मान आ गया। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर मैं इस सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दूं, अर्थात इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल के उसके संगत सारणी की बात करूं, तो क्या होगा देखें जरा अपन। तो यहां पर आता है अपन कि साहब अपन इसके परिवर्त मैट्रिक्स निकाल के उसके संगत सारणी की बात करते हैं।
मतलब मैं क्या काम कर रहा हूं कि साहब पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। देखो आप, और ये देखो आप, और 2 3 1, ये आ गया। मैंने क्या काम करा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। अब इसका मान निकाल के देखता हूं, क्या ये -6 आता है? तो देखें भैया, वही यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसरण कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में 3, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो क्या आ गया 3 - 6, फिर माइनस का 1, फिर इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो 2 और -3, फिर प्लस के 2, फिर यहाँ पर देखो आप, इस पंक्ति को छुपाया, इस स्तंभ को छुपाया, 4 - 3, यह आ गया 4 - 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें अपन, यह आ गया 3 और -3, फिर यहाँ पर -1 प्लस का 1, और 4 में से 3 गए, 1 + 2, ये आ गया अपने पास में -9 और +3 बराबर -6। कभी आप इसको देखो और कभी इसको देखो, ये दोनों कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिखाई दे रहा है, गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 में क्या है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, किसी सारणी की 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का अंकीय मान, आंकिक मान, यानी कि जो संख्यात्मक मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल चिन्ह बदल जाता है। अगर +4 है तो -4 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक सारणी के ए, ठीक है, इसके अंदर जो अवयव हैं वो ये हैं 2 5 और साहब 1 6, ये आ गया। अगर मैं इसका मान निकालने गया तो ये आ गया मेरे पास में क्या कि 6 और × 2, फिर -5 × 1, तो क्या आ गया 12 - 5, 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7। अब मैंने क्या काम करा, इन पंक्तियों को आपस में बदल दिया। मतलब मैंने क्या काम करा कि R1 को बदल दिया किसमें, R2 में, और R2 को बदल दिया R1 में। मतलब पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में। तो यहाँ पर अब मैं इस सारणी का मान निकालने जाऊं, 1 6 और 2 5, ये आ गया। इसका मान निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो आप 5 और -12, क्या आ जाएगा बेटा, -7। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि साहब जो संख्यात्मक मान था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, केवल अंतर किसका आया, ऋणात्मक चिन्ह का। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, गुणधर्म नंबर 2 के लिए अपन ऐसा करते हैं, एक तृतीय क्रम का सारणिक लेते हैं। तृतीय क्रम के सारणिक में देखो आप ऐसे, यहाँ पर है अपने पास में 1 2 3 और साहब 3 1 2 और 2 1 3, ये आ गया साहब। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, पहले इसका मान निकालता हूं, क्या आएगा। हाँ भैया, इससे चलें, प्लस और माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ पर थोड़ा तेज गति से करने के लिए 1 और भैया ये आ गया 3 - 2, फिर -2, फिर आ गया अपने पास में 9 और -4, फिर +3 और यहाँ पर आ गया 3 - 2। हाँ भाई, ये आ गया अपने पास में 1, 9 में से 4 गए तो 5 और ये -10 और ये आ गया +3, तो ये आंसर आया इसका -6।
इस सारणी का मान है -6, ठीक है, ऋणात्मक 6। अब मैं क्या काम करता हूं कि पहले इसमें दो पंक्तियों को परस्पर बदलता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर R1 को बदला किसमें, R2 में, यानी कि पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में बदल दिया। देखें भैया क्या होता है, यहाँ पर आया अपने पास में 3, 1 2, 1 2 3 2 1 3, ये हो गया साहब। मैंने क्या काम करा कि इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा साहब, वही प्लस माइनस प्लस। अब सरल करने क्या, तो 3 6 -3 -1, और ये आएगा अपने पास में 3 -6, ठीक है। फिर आएगा अपने पास में 1 -4, ये हो गया साहब। अब इसको सरल करने गए, देखो आप, तो यहाँ आ गया अपने पास में 9, यहाँ पर -3 और प्लस के 3, फिर यहाँ पर -6। अच्छा, 12 में से -6 करें तो कितना आ गया, प्लस के 6, ये हो गया। इसका मतलब यह है, देखो आप, अंकीय मान, आंकिक मान, यानी कि यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, अंतर किसका आ रहा है, केवल अंतर आ रहा है चिन्ह का। यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर C1 और C2 को चेंज करके देखूं, ऐसे, मतलब मैंने यहाँ पर C1 यानी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में और स्तंभ 2 को स्तंभ 1 में बदला। अब इसको बदलता हूं तो देखें बेटा क्या आता है, यहाँ पर आया 2 1 और साहब 1 3 और 1 2। मैंने क्या काम करा, इन दोनों को बदल दिया। अब ये तो ऐसा कैसा ही है साहब, 3 2 3। इसका मान निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आप प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, देखो आप 2 और साहब 9 -4, फिर माइनस का 1, फिर आया अपने पास में 3 -2, फिर प्लस का 3, ठीक है, और प्लस का 3 आने पर 2 -3, ये आ गया साहब। यहाँ देखो आप 9 में से 4 गए तो 5 और ये 10, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस के कितना आ रहा है बेटा, देखो आप माइनस के 3, ये हो गया। तो 10 में से अगर -4 गए तो क्या बचे अपने पास में, प्लस के 6। तो यहाँ पर मान था -6, जब मैंने दो स्तंभों को परस्पर बदला तो ये क्या हो गया, प्लस के 6। जब मैंने दो पंक्तियों को परस्पर बदला तो क्या हो गया, प्लस का 6। तो एक गुणधर्म बन गया ये कि अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है, दो स्तंभों या दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो सारणी के आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बेटा।